अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े सब हमेशा खुश व आबाद रहें, सबकी जायज़ नेक तमन्नाएँ पूरी हों। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इतनी पाक रातों में ज़रूर मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिएगा और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज फाइनली 13 साला मोहब्बत घर वापस आ चुकी है बिना बच्चे को लिए। इतने बड़े बड़े ब्लंडर आखिर सियानी बाजी क्यों अपनी वीडियोस में दिखा रही है और आखिर क्यों सज्जू मियाँ को हॉस्पिटल वालों ने अंदर एंट्री नहीं दी? ऐसी क्या वजह हो गई कि सज्जू मियाँ को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और बच्चे को फिर भी हॉस्पिटल में ही रखा गया? सियानी बाजी आखिर अब लोगों को क्या दिखाना चाह रही हैं? आगे इनका क्या नया ड्रामा आने वाला है? और कौसर बहुत ही गैर जिम्मेदार माँ साबित हो चुकी है और यहाँ पर सियानी बाजी ने आज आकर अपनी वीडियो में खुद ही सच्चाई बोल दी। उस पर भी डिस्कस करेंगे। और जो लोगों को ईदी बांटी जा रही थी, इतने खिलखिलाने, इतने खुश होने की आखिर वजह क्या है? यहाँ पर तो यही देखा जा रहा है कि बच्चा सज्जू मियाँ का नहीं बल्कि कौसर और सियानी बाजी का लगता है। खैर, बहुत सी चीज़ें हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए। बहुत से ब्लेंडर सामने देखने को आए हैं। अब बच्चा कब घर आ रहा है, कमरा डेकोरेट होगा, अपने घर में उसको क्यों लाया जा रहा है, बहुत सी बातें हैं। और सज्जू मियाँ की तरफ से सियानी पर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? आखिर किस बात का इतना प्रेशर है कि सियानी बाजी बेचारी अबला नारी कुछ भी ना कर पा रही अपने हक के लिए और अपने बच्चों को घर पे यूं ही फेंक कर हॉस्पिटल जाने पर मजबूर हो गई है बेचारी। तो डिस्कस करेंगे बहुत सी चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सियानी बाजी पिछले 3 दिन से एक बच्चे को लेकर कंटेंट बनाए जा रही है। 22 रमज़ान मतलब 22वें रोज़े वाले दिन बच्चा पैदा हो गया था और 22वें रोज़े से लेकर अभी तक जो एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, एक एक दिन में 2 व्लॉग आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन सपोर्टर्स के लिए भी सियानी की तरफ से बहुत बड़ी चपाट आई है जो लिख लिख कर थक जाते थे कि टाइम पर वीडियो अपलोड कर दो, टाइम पर व्लॉग डाल दो। सियानी बाजी की एक ही बात आती थी कि नहीं, मैं क्या करूं, मेरी अम्मी भी बोल बोल के थक गई, लेकिन मैं बेचारी अबला नारी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और एक व्लॉग वो डालने से इतना कतराती थी, कभी टाइम पर व्लॉग नहीं आया। लेकिन अब वही सियानी दिन में 2-2 व्लॉग और वो भी प्रॉपर टाइम पर डाल रही है, जबकि ये दिखा रही है कि मैं हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी हूँ, मुझे तो कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिलता। तो सियानी बाजी, जहाँ तुम एक व्लॉग एडिट करते हुए इतना टाइम लेती थी, पूरा दिन तुम्हारा निकल जाता था, तुम्हें इतनी टेंशन होती थी, फिर भी व्लॉग टाइम पर नहीं आता था, वहीं पर अब तुम 2-2 व्लॉग एडिट करके कैसे अपलोड कर रही हो? जबकि तुम यही दिखा रही हो कि तुम पूरा दिन सेकंड वाइफ की खिदमत में लगी रहती हो और सारा दिन बेचारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहती है। तो फिर 2-2 व्लॉग अपलोड करना एडिट करके, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर थंबनेल भी तैयार करना। तो यहाँ पर जाकर सपोर्टर्स अब एक बार पूछना ज़रूर सियानी बाजी से कि सियानी बाजी, आखिर तुम्हें इतनी क्या चोल मच रही है कि अपनी सौतन के बच्चे को तुम वाईटी के ऊपर 3 दिन से रगड़े लगाए जा रही हो। हम बोले जा रहे हैं छोड़ दो इस चीज़ को, छोड़ दो इस बात को, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, लेकिन वो है कि प्रॉपर अपना कंटेंट नहीं छोड़ सकती। अच्छा, कुछ इसके ऐसे वो अंधे बहरे लोग हैं ना जो डॉलर वाला सिस्टम खेलते हैं ना, चैनल से भी डॉलर, पीछे से भी डॉलर, उन डॉलर के सिस्टम में आकर ना पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं सज्जू जो है ना बहुत प्रेशर डाल रहा है सियानी के ऊपर, इतना प्रेशर डाल रहा है, बेचारी सियानी अबला नारी मजबूर हो गई है अपनी सौतन की खिदमत करने के लिए। तो उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सज्जू इतना ही प्रेशर डालने जोगा है, इतना वो काबिल है कि वो अपनी बीवी पर दूसरी बीवी की खिदमत करवाने के लिए प्रेशर डाल रहा था, तो पहले प्रेशर डाल के 8 महीने पहले वो इस हामला औरत को, अपनी दूसरी बीवी को, जिसके बच्चे का आप कंटेंट बना रहे हैं,
उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया, तब प्रेशर डालकर इसने क्यों नहीं बोला कि मेरी मोहब्बत और भी कोई नहीं, मेरी मोहब्बत 13 साल पुरानी मोहब्बत इस वक्त प्रेग्नेंट है तो मैं उसके बाप के घर में नहीं उसको छोड़ूंगा, मैं उसको अपने साथ रखूंगा। तब उसने क्यों नहीं ये प्रेशर डाला, आखिर अब ही आकर उसको ये प्रेशर क्यों डालना था। और ये प्रेशर पहले बच्चे के टाइम क्यों नहीं डाला गया, जब पहले बच्चे के टाइम यहाँ पर उसकी डिलीवरी हो रही थी और ये हस्बैंड को लिए लिए कश्मीर में घूम रही थी, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती कि प्रेशर कौन डालता है। ये कौन सा प्रेशर है जो डालने के बाद भी हस्बैंड उसका नौकर बन के उसकी दुम के साथ जुड़ के घूम रहा है वहाँ पर। मतलब आप लोगों को ये चीज़ें दिखती नहीं है सीरियसली। पहली डिलीवरी के टाइम पर उसकी घर में डिलीवरी हुई, होम डिलीवरी करवाई गई कौसर की, जिसकी वजह से बच्चे की हालत ख़राब हुई। और होम डिलीवरी करवाने का मेन मकसद ये था कि ये बीबी साहिबा बैठी हुई थी कराची में और हस्बैंड ने वहाँ से बोला कि चलो, पीछे से कॉलें आ रही हैं, उसकी तबीयत ख़राब है। और ये बीबी कह रही थी मुझे एक रात और होटल में स्टे करना है, वहाँ पर मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बनानी है अंगड़ाइयाँ लेते हुए ना। और ये वहाँ से नहीं आई, जो इसकी वीडियो आई थी ना कि रात को तो मेरी जान निकलने लगी थी और जान निकलते वक्त मुझे अल्लाह याद नहीं आया, जान निकलते वक्त मुझे वाइटी फैमिली बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। रात को तो वाइटी फैमिली में बिल्कुल मरने वाली थी, मेरा शौहर भी मेरे से नाराज़ हो गया होटल के रूम से। पता है ये सारा ड्रामा इसने जब किया था और हस्बैंड इसको बार बार बोले जा रहा था कि चलो वापस चलो वापस, इसीलिए ड्रामा हो रहा था क्योंकि उसकी होम डिलीवरी हो चुकी थी और बच्चे की हालत ख़राब थी और ये नहीं चाहती थी कि किसी तरह भी सज्जू वापस उसके पास आए। इसने जानबूझ के डिले किया। जब वापस आई तो उस बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी कि आखिर फिर उसको ऊपर पहुंचा के इस औरत ने दम लिया। तो कहाँ पर तब ये प्रेशर था। अगर ये प्रेशर सज्जू देने वाला होता ना तो ये बीबी बिल्कुल सीधी हुई होती। प्रेशर देने वाला होता तो वो बोलता बीबी मेरा बच्चा है, मैं जानूँ, दूसरी बीवी जाने, हमारा कंटेंट जाने, तू कौन है। अगर इस पर लोग प्रेशर देते हैं तो फिर क्यों ये किसी को अलाउ नहीं करती कि बच्चे का कंटेंट वो बनाए। अरे बच्चे का मामू वहाँ पर बैठकर बोल रहा है कि हमें इजाज़त नहीं है, सियानी आपको अपनी वीडियो में दिखाएगी। अरे ऐसी होती हैं अबला नारी और मजलूम औरतें, ऐसी होती हैं जिन पर हस्बैंड प्रेशर डालते हैं। अरे प्रेशर इस पर डाल रहा है, देखो ज़रा हालात देखो कि जब से बच्चा हुआ है इसने दूसरी बीवी से शौहर को नहीं मिलने दिया और बहाना क्या डाल रही है कि हॉस्पिटल वाले नहीं अलाउ कर रहे। अरे ये कौन सा दुनिया का हॉस्पिटल है मुझे बताओ, उस पर तो जाकर एक्शन लेना चाहिए जो एक बीवी को अपने शौहर से नहीं मिलने दे रहे ऐसी हालत में। ये कौन सा हॉस्पिटल है, दुनिया का निराला हॉस्पिटल, दुनिया के हर बंदे ने हॉस्पिटल देखा हुआ है जहाँ पर भी डिलीवरी होती है, जब रूम में भेज दिया जाता है तो कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल मियाँ बीवी को मिलने से नहीं रोक सकते। ये कौन सा मुंह लेकर झूठ बोलती है लोगों के साथ कि अलाउ नहीं उसको कर रहे। एक दिन इसने वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको टिकने नहीं दिया, वहाँ पर ये बोल रही है अंदर उसका ऑपरेशन हो रहा है और उसने बच्चे स्कूल से लेने के लिए हस्बैंड को भेज दिया। रमज़ान नहीं ला सकता था स्कूल से बच्चे, जब ये कराची में अपने मीटअप पे गई हुई थी, पीछे इसके बेटे को रमज़ान ही पिक एंड ड्रॉप दे रहा था ना। और हर बात में रमज़ान पिक एंड ड्रॉप दे सकता है इसको, लेकिन बच्चे एक दिन स्कूल से नहीं रमज़ान जाके ला सकता था। क्या आप लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। फिर बोलती हो प्रेशर, इस औरत पर हस्बैंड का प्रेशर है या हस्बैंड के ऊपर इस औरत का प्रेशर है कि इसने इजाज़त नहीं हस्बैंड को दी कि तेरा दूसरा बच्चा दुनिया में आ रहा है और तू हॉस्पिटल में रुक। इसने कहा ना भाई ना, निकल निकल इधर से, मेरे मुलाजिम निकल, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी मर्जी के बगैर कुछ करे। जा और जाकर बच्चों को लेके आ और घर में बैठ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी इस तरफ मुंह मत करी। और वाकई उसने नहीं वहाँ अंदर घुसने दिया। नोट दिखा रही है 1.5 लाख रुपया हमारा लग गया। अरे तेरा बेटा एक दिन में 1.5 लाख के जूते ला के पहन लेता है, तू उससे भी ज़्यादा गिरी हुई औकात कौसर के बच्चे की कर रही है वाइटी के ऊपर। 2-2 लाख के तो तू लहंगे ला के पहन लेती है। वहाँ पर तुझे होश नहीं आता कि पैसा ज़रूरी होता है। जब बच्चे की डिलीवरी के लिए तुझे उसको 1.5 लाख देना पड़ा। क्या तेरा हस्बैंड लूला लंगड़ा है, कमा कोई नहीं रहा, चैनल उसका कोई नहीं है, चैनल से अच्छा खासा अर्न कर रहा है, वो कहाँ पैसा जा रहा है। क्यों नहीं वो कौसर के बच्चे के ऊपर लगा सकता। बकौल उसकी मोहब्बत की ये शादी थी और मोहब्बत का बच्चा है ना, तो 1.5 लाख रुपया लगाते वक्त तुम लोग दुनिया को दिखा रहे हो। तूने जब आईफोन लिया था दुनिया को कीमत दिखाई थी। जब तू बच्चे के ब्रांडेड जूते लाती है और बच्चा आगे से मुंह पे मारता है कि मुझे तो ये डिज़ाइन ही नहीं पसंद, मैं चाहे नहीं लेके आऊँगा, क्या दुनिया को दिखाती है वो कीमत। यार कुछ इंसानियत कर लो। इसने तो एक बच्चे को अपने दूसरे बच्चे के जूतों के बराबर भी नहीं रखा हुआ, ये उस काबिल भी नहीं समझती। बच्चा आते ही ब्रांडेड पहनेगा। तेरे बच्चे नहीं ब्रांडेड पहनते आ रहे अब तक, तेरे पास तो वाइटी भी नहीं था फिर भी तेरे बच्चे ब्रांडेड पहनते थे। तेरे मुंह पे लेपा टोपी भी ब्रांडेड होती थी।
यार हालात इसने यहाँ पर वाईटी पर देखो, और इसकी वो अंधी बैठ रही है, इस पे प्रेशर है। और बीबीओ इस पे प्रेशर नहीं है, इसको अपना चैनल खड़ा करना है, जो कि इसकी अपनी औकात नहीं है। इस बीबी का चैनल जा रहा है नीचे और उसको खरीदने पा रहे हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर और व्यूज़। इस बीबी को नोट चाहिए, ये जो 5-5 लाख व्यूज़ ले रही है ना, इसके जेब में नोट डालेगी और फिर जाएगी दुकानों पर, वहाँ से जाकर 10-10 जोड़े लेकर आएगी। वो नहीं नजर आता तुम लोगों को? पैसे लगा रही है, प्रेशर इसके ऊपर आया हुआ है। दिमाग अपना थोड़ा सा खोल के बात किया करो। तुम लोगों ने तो वाकई गोबर अपने दिमागों में भरा हुआ है, इतनी तुम लोगों को अकल नहीं है। अपने घरों पे भी नज़रसानी ज़रा करो। तुम लोगों के शोर तुम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं यार। अजीब एक दुनिया के अंदर इन लोगों ने हद मचा दिया, गंदगी की हद मचा दिया। एक प्रेग्नेंट औरत वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसकी डिलीवरी का टाइम, और इसने शोहर को भेज दिया जा बच्चे ले आ। क्या एकदम से वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी हस्बैंड की? हस्बैंड के साइन के बिना तो डॉक्टर चलते ही नहीं है। इसका वहाँ पर क्या काम था? ये तो ड्राइव कर लेती तो खुद लेने चली जाती बच्चों को स्कूल से। कभी ये हस्बैंड को लेकर बाजार निकल जाती है। ड्राइविंग जब आती है तो क्यों नहीं जाती? उस दिन तो आधी रात को ड्राइव करके ये रोल खाने चली गई थी, तब इसको याद नहीं आया कि मुझे रास्ता भूल जाएगा या कुछ होगा। अब इसको ड्राइविंग नहीं आ रही। हस्बैंड को साथ बिठा के ड्राइविंग खुद करती है, लेकिन उसको अपना दुमछल्ला बना के सलमा की नकल करती है। जैसे सलमा ने हस्बैंड को नहीं कहा कि अब तो मैं ड्राइवरी करती हूँ, अब आप फ्री हो गए हो, वही सारे डायलॉग यहाँ पर रिपीट करिए, क्योंकि इसको बहुत आदत है लोगों को रिपीट करने की, लोगों को कॉपी करने की। एक एक वर्ड दूसरों का जलन में ये कॉपी करती है। इतनी इसमें जलन और हसद कूट कूट के बड़ी हुई है कि उस दिन का इसने कौसर को हस्बैंड से नहीं मिलने दिया, जबकि ये वो वक्त होता है जब औरत कहती है कि मेरा शौहर कब आकर मेरे से मिलेगा। मतलब उसकी नज़रें देख रही होती हैं कि दुनिया पूरी आ जाए, लेकिन शौहर एक तरफ होता है। क्यों भाई? अजीब यहाँ पर ड्रामा है। रात को भी ये शौहर को अपनी उंगली से लगा के घर ले आई है। क्यों नहीं वहाँ पर रुक सकता? कौन सा ये हॉस्पिटल है जो अलाउ नहीं करता वहाँ पर हस्बैंड नहीं रुक सकता? आज कौसर की माँ को उर्दू आ गई थी रात को वहाँ पर। रात को अगर वहाँ कौसर की अल्लाह ना करे या बच्चे की कोई हालत ऐसी हो जाती, कौसर की माँ को उर्दू आ गई थी, क्या वो कर लेती? वैसे तो तू इसलिए गई थी वहाँ पर कि कौसर की माँ को उर्दू नहीं आती। डॉक्टर अगर कोई दवाई लिख कर देगा तो कौसर की माँ जाकर सज्जू को पर्ची नहीं दे सकती थी ना। और रात को तू अकेला उसको छोड़ा या बच्चे के पास और कौसर के पास ऑपरेशन के बाद भी वहाँ पर तुझे याद नहीं है कि अब उसको उर्दू नहीं आती। सुबह फिर तूने रमज़ान के हाथ नाश्ता भेज दिया और तू दिन को अपने उस दुम छल्ले को जिसको अपने पल्लू से बांध बांध के फिरती है, एक नाम का जो तूने हस्बैंड रखा हुआ है, उसको तू दिन को साथ लेकर जा रही है और बाहर से ही गाड़ी उसको कहती है चल शाबाश इधर से गाड़ी मोड़ और जाके बच्चे ले आ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे कॉल करूँगी, अंदर तेरा कोई काम नहीं है। फिर जब लोगों ने बहुत जूतियाँ मारी हुई थी फिर कहती है अभी डॉक्टर ने अलाउ कर दिया, आप आके कौशर से मिल सकते हो। अरे बीबी बोल के मुझे जूते पड़े हैं लोगों की तरफ से और इसलिए मैं तुझे अलाउ कर रही हूँ, आके कौसर को जरा मुंह दिखा जा ताकि लोगों की जुबानें बंद हो। सीधी बोला कर। ये कौन सी डॉक्टर है जो हस्बैंड को नहीं मिलने दे रही? इरफान जाके कौसर को मिलाया तब डॉक्टर ने मना नहीं किया। एक गैर मर्द उसको मिल रहा है वो मना नहीं हो रहा, लेकिन हस्बैंड नहीं उसको जाकर मिल सकता। बीबी कितने नोट छापेगी, कितना हराम अपने बच्चों को खिलाएगी। हमें आके कहते हो हराम, तो ये हराम नहीं है जो ये बीबी कर रही है। इसका क्या हक है कौसर या उसके बच्चे के ऊपर? ये क्यों माँ और दादी बन के घुस रही है? कौसर का जब घर है, उसकी माँ आई हुई है तो अपने घर क्यों कौसर को लेकर जा रही है? इसका बीच में काम ही क्या बनता है? ये क्यों दादी बन रही है? अब अगला आएगी वीडियो, गुब्बारे लगा के हमने रूम डेकोरेट कर दिया। उसके बाद अगली वीडियो आएगी आज हम बच्चे को हॉस्पिटल लेने आए। अरे जानबूझ के बच्चा ये हॉस्पिटल एक दिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ के आई है ताकि कल का एक और कंटेंट बनाऊँ। आज कौसर को लेके आने का कंटेंट बनाए, कल बच्चे को लेके आने का कंटेंट बनेगी। इसके लिए एक रात की बच्चे की हॉस्पिटल की फ़ीस पे करना कौन सी मुश्किल बात है? क्योंकि अगर ये वहाँ पर 4-5 हज़ार देगी ना तो 4-5 लाख जेब में भी डालेगी उस कंटेंट से। वहाँ पर भी आंखें खोला करो कि अगर वो 4-5 हज़ार खर्च कर रही है ना तो 4-5 लाख कौसर और उसके बच्चे के सदक़े का जेब में भी डालती है। अब कल बच्चा आएगा, बच्चे को ये नई गाड़ी में लेने जाएगी, उसका कंटेंट बनेगा। फिर रूम डेकोरेट हुए हुए का कंटेंट बनेगा। फिर उसके बाद ऐसा करी कि कौसर की गंदगी का भी एक कंटेंट बनाई, बच्चे का पेम्पर उतारने का भी एक कंटेंट बनाई, उनके ऊपर नीचे अंदर बाहर घुसा घुसा के कैमरे कंटेंट बनाई। हर एक चीज़ का अब कंटेंट ज़रूर तू बनाई। गैरत नहीं आती तुझे? वैसे खा रही है कितने दिन से, 1 महीने से तू यहाँ कौसर को रख के उसके नाम का सदका खाए जा रही है और कुछ अपने चेले चपाटों को नोट दे के आगे घसीट देती है कि जाकर आप लोग बैठो कि हस्बैंड का प्रेशर आ रहा है। ये हस्बैंड इतना ही प्रेशर देने जो कि इसकी औकात होती तो पिछले 3 साल से बीवी दूसरी को अपने साथ ना रख लेता। इसकी इतनी औकात नहीं है कि बीवी दूसरी को लाकर अपने साथ रखे, इतनी औकात नहीं है कि 8 महीनों बाद भी उससे एक बार जाकर मिल आए।
अरे उसकी औकात क्या है? उसकी डिस्वाइड ड्राइवर की कोई औकात है इसकी नज़र में? तुम लोगों को लगता है ये उसके प्रेशर में आएगी? अरे जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पूरे ख़ानदान को अपने पाँव की जूती की नोक पे नहीं ये औरत लिखती, ये अपने हस्बैंड के प्रेशर में आएगी, जिसका हस्बैंड इसकी माँ को काले कर कर के फिरता है कि ये ऐसी है, ये वैसी है। माँ कहती है ये कभी सुधर नहीं सकती। वहाँ पर भी थोड़ा अपना फरमाते ना आकर कोई तकिया कलाम। चाचे की वीडियो से साफ वहाँ से माँ की आवाज़ जो है वो क्लियर सामने आई थी कि ये कभी सुधर नहीं सकती। क्यों ऐसा बोलती है इसकी माँ इसके लिए? इसका शौहर दूसरे मर्दों को जाकर क्यों बोलता है ये तो है ही ऐसी? क्यों बोलते हैं ये सब इसके लिए इस तरह की बातें? और यहाँ पर बोलती हैं कौशर जो है ना वो इतनी लापरवाह माँ है, उसको तो पता ही नहीं था जब बच्चा मेरा पैदा होगा वो कपड़े भी पहनेगा। अरे यार तुम लोगों को गैरत नहीं आती? उसके हाथ में अगर पैसे होते तो वो टुकड़ियाँ जोड़ के जो उसकी माँ गाँव से उसके लिए लत्तड़ पत्तड़ कपड़े बना के आई, या क्या वो बाजार से नहीं खरीद सकती थी? मतलब एक एक टुकड़ी जोड़कर उसकी माँ मेहनत करके जो उस बच्चे के लिए चीज़ें बना के लाई है, उसके लिए तो बहुत इजी था बाजार में जाकर 4 नोट देती और सिले सिलाई कपड़े ले आती। लेकिन नोट भी तो पास होने चाहिए ना। उस बेचारी के पास पैसे होते तो कौन सी माँ का दिल नहीं करता अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने का? इस बीबी को कंटेंट ना मिलता ना। अरे ये इतनी गैरत वाली होती तो कैमरे के पीछे उसको चीज़ें ला कर देती, तो हम भी मानते कि अच्छी थी। ये कौन सा है कि कैमरा खोल खोल के दुकानों के ऊपर पूरी एक्टिंग कर करके ये अपना कंटेंट बना रही है, और उसको आप कहते हो कि ये बड़ी महान है। कौसर ने अपने बच्चे का कुछ नहीं लेकर रखा था। 1 महीने से कौसर यहाँ पे आई हुई है। सज्जू कहाँ पर पड़ा हुआ था पी के? इस बीवी को सुबह शाम बगल में ले लेके पूरा बाजारों में घूमता है, और उसको नहीं ले जा सकता था चल हम बच्चे की शॉपिंग करें? क्या सिर्फ कौसर का फर्ज था? सज्जू का फर्ज नहीं था? कहता कौसर चल हम दोनों बच्चे की शॉपिंग करके आते हैं, हमारा बच्चा है वो होने वाला। क्यों इस बड़ी बीबी को साथ बगल में दबा के लेके गया शॉपिंग करने के लिए एंड टाइम पर? और आप लोग आके कहते हो कि कौसर गैर जिम्मेदार औरत है, वो बच्चे की शॉपिंग नहीं कर सकती थी। अरे उसके दिल की कितनी आहें इस औरत को लगी होगी जिसने एक माँ से उसके बच्चे का हर हक छीन लिया है। पहले बच्चे को देखने तक नहीं दिया और ऊपर पहुंचा दिया। दूसरे बच्चे के टाइम इतना हक नहीं दिया कि अपने बच्चे के लिए खुशी से जाकर कोई एक कपड़ों का जोड़ा वो औरत लेकर आ सके। और तुम लोग यहाँ बैठकर बोलते हो कि वो लापरवाह औरत है। अगर लापरवाह होती तो वो टुकड़ियाँ जोड़ जोड़ के उसकी माँ ना उस बच्चे के लिए चीज़ें बना कर लाती। अरे उन गरीबों के हाथ में 4 पैसे होते तो किसका दिल नहीं करता? मैं कहती हूँ एक पागल से पागल माँ भी होगी ना, लेकिन औलाद के मामले में यार वो फिर भी समझदारी दिखाती हैं। कौन सी दुनिया की ऐसी माँ है जिसको दिल नहीं करता कि मैं अपने बच्चे के लिए जाकर कुछ अच्छा ना लेकर आऊँ? ये सुबह शाम निकली हुई होती है, मेरे बच्ची की जूतियाँ छोटी हो गई, बूट छोटे हो गए, आज उसका ये लेना है, आज उसका वो लेना है। इसको बहुत दिल करता है अपने बच्चे की शॉपिंग करने का। कौसर को दिल नहीं किया होगा? हर अरमान इस औरत ने उस माँ के छीने हैं, हर हक उस माँ से इस औरत ने छीना है सिर्फ अपने कंटेंट की खातर, जिसने अपने कंटेंट की खातर उस बाप को उस चीज़ का नहीं बनाने दिया कि वो पहले अपना बच्चा दिखाए या अपने बच्चे का जेंडर रिवील करे या अपने बच्चे का आकर गुड न्यूज़ दे। उसको इसने हक नहीं दिया, बच्चे के मामू को इसने हक नहीं दिया। फिर ये कहाँ पे मजलूम है? अरे इसकी मर्जी के बगैर वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, वो सांस नहीं ले रहे। बाप, सगा बाप वहाँ पर नहीं कंटेंट बना पा रहा कि इसने आके पहले बना के दिखाना है। क्यों यार, इसको क्यों अलाउ किया गया ये सब कुछ? अगर ये मजलूम है, इस पर प्रेशर डाला जा रहा है, इसको ये सब चीज़ें क्यों अलाउ की गई हैं? इसको क्यों ये चीज़ अलाउ की गई है कि यही सब कुछ A to Z कंटेंट बना के डालेगी, कोई और नहीं डाल सकता? क्यों? बच्चे की शॉपिंग तक ये औरत करेगी माँ के होते हुए भी? क्यों? 1 महीने से माँ आई हुई है, उसको अपने घर में जाकर रहने की इजाज़त नहीं है। क्यों? अब वो हॉस्पिटल से आई थी, उसको क्यों नहीं अपने घर ये लेकर गई? माँ उसके साथ है ना। माएँ जो पुरानी होती हैं ना, उनको हर एक चीज़ का पता होता है किस हालत में कैसे संभालना है। ये कौन है जो संभालेगी उसको? इसको तो ये तक नहीं पता कि ऑपरेशन में कितने दिन कहाँ रखते हैं, क्या होता है क्या नहीं। लल्ली काकी बन के लोगों से पूछ रही होती है। ये कौसर को संभालेगी जिससे अपने बच्चे नहीं संभलते, जो महीना महीना बच्चों को नहीं नहलाती? ये कौसर और उसके बच्चे को संभालेगी? ये पहले खुद को तो संभाल ले, पहले खुद को तो कभी नहा धो के साफ कर लिया करे। अरे हद मच गई है यहाँ पर गंदगी की। एक तरफ ये उसके नाम का सदका यहाँ पर कमा रही है, उसके नाम और उसके बच्चे को यहाँ पे नचोड़ के खा रही है, और दूसरी तरफ वहाँ बैठ गई हैं हाय हाय इसकी देखो ना कितनी महान है, कितनी महान सौतन है। तो तुम लोगों को ये नज़र नहीं आता कि सौतन को कभी कोई इतना सब कुछ अलाउ नहीं कर सकता? कौसर होती ना सौतन जैसी, इसके मुँह पे लगाती कि जा बीबी, मुझे या मेरे बच्चे को शूट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना रास्ता नाप, अपने बच्चे जाके संभाल। तू कौन होती है मुझे यहाँ पर कंटेंट बनाने वाली? नोट के टाइम पर एक एक नोट दिखा रही है कि हमको अस्पताल में खर्चा कर रहे हैं, तो जो उसके नाम का तू इतने दिनों से कमा रही है 2-2 वीडियो डाल के, वो भी तो लोगों को दिखा।
हद मच गई है यार यहाँ पर गंदगी की। इन लोगों ने हदें पार कर दी हैं। कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी कहते हैं वो लापरवाह माँ है, बच्चे के लिए उसने कुछ नहीं लेकर रखा, कभी कहते हैं कि देखो सज्जू का इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अरे बहुत प्रेशर है। वैसे आप लोगों के भी मियाँ मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में आपको फेंक करना चले गए होंगे, मुंह नहीं लगाया होगा तुम लोगों को भी। ऐसे ही तुम लोगों के भी बच्चों की डिलीवरियां हुई हैं, है ना, इसीलिए आकर यहाँ पर इस तरह की बात करती हो। खुदा का खौफ कर लो यार, जिस भी खुदा को मानती हो ना, थोड़ा सा खौफ कर लो अपने दिल में। इस टाइम पर एक औरत के लिए नरमी ले आओ जो इस हालत में पड़ी हुई थी, और इस औरत ने सिर्फ अपने कंटेंट की खातिर ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। अब कल बच्चे को लेने जाएगी, एक नया कंटेंट बनेगा, रूम डेकोरेट हुआ हुआ दिखाएगी, एक नया कंटेंट बनेगा, फिर बच्चे के पेम्पर जो दिखाएगी, उसकी पार्टियां भी दिखा दिखा के ये औरत कंटेंट बनाएगी। तभी तो उसको घर लेकर गई है। महान नहीं है इसलिए नहीं घर लेकर गई, उसकी खिदमतें करेगी। अरे इसको भी इसकी माँ पका के खिलाती थी, ये किसी को क्या पका के खिलाएगी? इसकी औकात है ये किसी की खिदमत करे? जिससे अपने बच्चे नहीं पाले जाते, जिससे अपना घर नहीं संभलता, वो किसी को संभालेगी? क्यों कौसर को अपने घर नहीं जाने देती यार? ड्राइवरी इसको आती है, ड्राइवर एक इसके पास है, नौकर इसके घर में है, तो क्यों 2 दिन हस्बैंड को नहीं छोड़ देती दूसरी बीवी के पास? जबकि ये वक्त है उसको अपने हस्बैंड की ज़रूरत है। जब 8-8 महीने वो इसके पास इसके पल्लू में बंधा रहता है सिर्फ इसलिए कि बच्चे हैं मेरे पास। अब उसके पास भी एक अदद बच्चा है, 2 दिन तो उसके पास जाने दे उसको। इतनी गंदगी, इतनी गलाजत वाइटी के ऊपर इस औरत ने मचा के रख दी है। मैं कहती हूँ हैरान होते हैं हम देख देख के। अरे बीबी ज़रा मुझे बताना, कौसर का ऑपरेशन हुआ था ना? अच्छा तुम एक ही दिन बाद उसकी जाकर डिस्चार्ज उसको करवा रही हो, कोई यूरिन बैग उसको नहीं लगा हुआ। कौसर को कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चला फिर आके नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है, हम भी जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, उसके बाद यही होता है कम से कम 2 से 3 डॉक्टर हॉस्पिटल रखते हैं। यूरिन बैग वगैरह उतार के, आपके स्टिचेस के ऊपर से जो पट्टी होती है वो उतार के सारा चेकअप करते हैं, फिर आपको चलने का बोलते हैं। वो बार बार डॉक्टर इस चीज़ पर जोर देते हैं आप यहाँ पर चलो। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब आपको चलने में भी इशू नहीं हर तरह से, फिर वो घर आना अलाउ करते हैं। ये कैसा है कि जिस बेड पर कौसर लेटी हुई थी, एक दिन बाद वहीं से ये उठा के उसको घर ले आई? ये क्यों? यहाँ पर कोई आकर बताए ना, ये सब चीज़ें क्यों नहीं किसी को नज़र आ रही? पहले ये वहाँ हॉस्पिटल गई है, इसने कहा कौशल मैं तुम्हारे बच्चे से भी मिल के आई हूँ ना, बहुत अच्छा है। आज तो उसने दूध भी पिया है। थोड़ी देर बाद कहती है कि डॉक्टर अलाउ ही नहीं कर रहा बच्चे से मिलने को, मैंने उसको नहीं देखा, अभी मैंने उसकी तस्वीर देखी है। बीबी तू मुंह पे खड़े होके झूठ बोल देती है, तू मुंह पे खड़े होके अपनी बातों से बदल जाती है, तेरी एक जुबान ही नहीं है। फिर तू कहती है कौसर बच्चे से मिल के आई है। जब कौसर बच्चे से मिल के आई है, हो सकता है तू जाकर उस चीज़ को कैप्चर ना करती, तू तो मर के भी कैप्चर करती। वहाँ पर तूने बाप को भेजा, बाप किया है तो हाथ तक बच्चे को नहीं लगाया, कोई अजान नहीं दी, और बाद में कहते हो अजान दे दी। यार बच्चा जैसे पैदा होके बाहर आता है, सबसे पहला काम किया जाता है उसके कान में अजान दिलवाई जाती है, बाद में उसको कपड़े भी पहनाए जाते हैं। इतने डॉक्टर करते हैं। उस कपड़े में लपेट कर, जो डॉक्टर एक नॉर्मल ग्रीन कलर का कपड़ा होता है उसमें लपेट कर बाहर बच्चे को लाते हैं, पहला काम अजान दी जाती है और उसके बाद बाकी काम किए जाते हैं। और यहाँ पर सज्जू बार बार ही करता हुआ जाके बच्चा देख के आ गया, अजान वान का इनको पता ही कोई नहीं है। किसी और को बीबी जाके ड्रामे करके तुम दिखाना। पाकिस्तानी लोग इतने पागल और इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम उन्हें बनाकर ना दुनिया को दिखा रही हो। जो तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बने हुए हैं ना सेकंड मैरिज के नाम से, तो उनको इमोशनल फूल बनाती रहे, लेकिन इंशाल्लाह उनकी भी आंखें बहुत जल्दी खुलेंगी। जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ ठान लिया कि सेकंड मैरिज बुरी चीज़ है, और यहाँ पर सेकंड मैरिज की वजह से हमने इस औरत को प्रोटेक्ट करना है, चाहे ये औरत कितनी ही दूसरी औरतों के घर तबाह करे, कितनी गलाजत करे, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज फिट कर दी गई है कि सेकंड मैरिज हुई है तो बस यही है बला नारी है। अरे सिर्फ सेकंड मैरिज ही बुराई नहीं होती, किसी दूसरी औरत का घर तबाह करना भी बुराई होती है। अगर कौसर निकाह करके आके गलत किया है तो ये औरत बगैर निकाह के भी बहुत कुछ गलत करके आई है। वहां पर भी बोलो, इसको भी बोलो ना बीबी, अगर कौसर ने तेरा घर तबाह किया, तूने भी कितनों के घर तबाह किए हैं, फिर हम तुझे किस मुंह से सिंपैथी आ कर दें? आप लोगों के यहाँ क्या निकाह करना ही गलत होता है? बाकी रिलेशन गलत नहीं होते? उस चीज़ को आप गलत नहीं समझते हो? एक ही चीज़, तुम लोगों का शौहर दूसरी शादी कर ले तो तुम लोग क्या करोगे? अरे थोड़ी सी अक्ल को हाथ मारो, निकलो इन चीज़ों में से जिनमें इसने तुम लोगों को फंसा के रखा हुआ है। जब इसके ख़ानदान में इनकी माएँ बहनें सब 3-3 शादियाँ करके बैठी हुई हैं, उसके बाद फिर तुम लोग ये बात कैसे कर सकते हो इसके लिए आके? इसके ख़ानदान में तलाक देना, शादियां करना, अफेयर चलाना, बच्चे पैदा करना, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल चीज़ है। इनके ख़ानदान में मियाँ बीवी के रिश्ते का वो सब नहीं होता जो नॉर्मल एक दुनिया में होता है।
जिस तरह नॉर्मल दुनिया की औरतें अपने शौहर को ही सब कुछ समझती हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है शौहर किसी दूसरी के पास जाए। इनके यहाँ नहीं होता। इनके यहाँ ना शौहर को बीवी की पड़ी होती है ना बीवी को शौहर की। शौहर अपने लगा हुआ होता है, बीवी अपने लगी हुई होती है। यार इनका ख़ानदान देखने के बाद भी तो होश के नाखून ले लो, तब तो समझो थोड़ा सा। एक स्क्रू फिट किया हुआ है कि दूसरी शादी। जब एक औरत खुद जाकर दूसरी शादी करवा रही है अपने ही दूसरे कामों के लिए, फिर आप उस चीज़ को कैसे आकर यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो? इस औरत ने उससे तलाक लेकर दूसरी शादी के लिए इसकी दूसरी शादी करवाई थी। पूछो ना जाकर, इससे क्यों नहीं पूछते हो? इतने प्रूफ सामने निकल कर आए इस औरत के कि इसने अपनी मर्जी से शादी करवाई थी। इवन के इसके हाथ का लिखा हुआ इकरारनामा भी सामने आ चुका, जिस पर इसके अपने सिग्नेचर थे कि इसने इजाज़त लिख कर दी है। उसके बाद भी आकर बोलते हैं कि नहीं जी इसने नहीं दी, वो उसने हस्बैंड ने आकर इससे करवा लिए थे साइन। क्या इसको उर्दू पढ़ना नहीं आती थी जब हस्बैंड साइन करवा रहा था? तो अंधी थी ये। अजीब यार, यहाँ पर एक वो तमाशा पूरी वाईटी पे मच गया। अजीब गंदगी ये औरत लेकर आ गई है, उस गंदगी में डाल रहे हैं सौतन। पूरा साल सौतन होता जा रहा है। अब 1 महीना हो गया, वही सौतन इतनी मीठी लग रही है क्योंकि उसके नाम का कंटेंट चल रहा है। यहाँ पर ये कंटेंट बना के पैसे छाप रही है, वहीं पर अपने लोगों को पैसा बेच के ड्रामे करवा रही है कि साथ साथ इसको प्लीत भी करते रहो कहीं ये पक्की मेरे सर पे ना सवार हो जाए। इसको मैं अच्छा बोलती रहूँगी तो कल किस मुंह से इसको मैं लात मारूंगी। इसलिए साथ साथ तुम लोग अपनी तरफ से ना लोगों के ब्रेन वॉश करते रहो कि नहीं सौतन तो बड़ी बुरी है। अरे जब सौतन नाम बुरा है ना तो वो दोनों साइडों से बुरी है। ये बीवी कैसे सौतन होके अच्छी हो सकती है फिर कौसर के साथ? कौसर इसकी सौतन है तो ये भी तो कौसर की सौतन है ना। कौसर इसके साथ बुरी है तो ये कैसे अच्छी हो सकती है या उसके बच्चे के साथ? ये कैसे अच्छाई कर सकती है? यार अल्लाह को मानो, मैं कहती हूँ इस बीबी के तो दांत इसलिए निकल रहे हैं, ये तो आगे आगे इसलिए भाग रही है क्योंकि ये कंटेंट बना रही है ना। इसने तो अपने मियाँ को उसके बच्चे का कंटेंट बनाना भी अलाउ नहीं किया। यार इसकी इतनी घर में चलती है, इसकी इतनी औकात नहीं कि मियाँ को बच्चे से नहीं मिलने दिया। ये बोल रही है सुबह रमज़ान नाश्ता लेकर आया, तो क्या इस सज्जू को नहीं पता था रात से मैं घर आया हुआ हूँ, जाकर मैं बच्चे को मिलूँ, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, बीवी को मिलूँ, उनको देखूँ उनकी कैसी तबीयत है, रात कैसी गुजरी है? नहीं जा सकता था? कॉल पे राब्ते हो रहे हैं। यार हद नहीं वैसे क्रॉस हो गई? मैं कहती हूँ लिमिट ही क्रॉस हो गई है। तुझे हस्बैंड बाजार के लिए 24 घंटे चाहिए, लेकिन वो औरत जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है उसको शौहर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ज़रूरत सिर्फ इसको ही शौहर की है और इसके बच्चों को, या उस बच्चे को बाप की ज़रूरत नहीं है। इतनी नाइंसाफ़ी मत करो यार कि अल्लाह फिर तुम लोगों से भी तुम लोगों के घर पे आकर ले। क्योंकि एक तो भुगत रही है ना वो जो अब ड्रामे रोज़ के रोने यहाँ पर डाल रही है, हाय सऊदिया और फलाना, तो वो तो भुगत रही है। अल्लाह ऐसे ही दिखाता है और अल्लाह को डंडा मार के नहीं किसी को दिखाता। तो ठीक है व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।